ए भिखारी, मेरे 400 करोड़ रुपए कहाँ छुपा रखे हैं? अभी निकाल ले, नहीं तो तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। सर, मैं वादा करता हूँ, मैं किसी भी तरह आपके 400 करोड़ रुपए आपको वापस ला दूंगा। आप सब लोग इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ये भिखारी मेरी 400 करोड़ रुपए वापस ला पाता है या नहीं। सुबह का वक्त था। नदी के किनारे बने पुराने बस स्टैंड पर धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी थी। हवा में डीजल की तेज महक फैली हुई थी। चाय की केतली से उठती भाप इधर उधर बिखर रही थी और दूर कहीं ट्रक के ब्रेक की चीख सुबह की शांति को चीर रही थी। उसी शोर शराबे के बीच पुल के नीचे गीले कंक्रीट पर एक 13 साल का लड़का बैठा था। नाम था उसका आरव। उसके पास न स्कूल का बैग था न किताबें, बस एक फटा पुराना थैला पड़ा था जिसमें टूटी तारें, खराब चार्जर, पुरानी मशीनों के टुकड़े और कबाड़ जैसी चीजें भरी हुई थीं। वह चुपचाप उन सबको उलट पलट रहा था, जैसे उनमें कोई राज छिपा हो। दुनिया इन चीजों को बेकार समझती थी, लेकिन आरव के लिए ये बेकार नहीं थी। उसे यकीन था कि इनमें से ज्यादातर चीजें अभी भी काम कर सकती हैं, बस किसी ने ठीक करने की कोशिश नहीं की। आरव ज्यादा बोलता नहीं था, वह देखता था, सुनता था और समझता था। लोग सोचते थे कि वह चुप रहता है, लेकिन असल में वह हर छोटी बड़ी आवाज को ध्यान से सुनता रहता था। बस के इंजन की आवाज से वह बता सकता था कि मशीन में क्या खराबी है। ट्रांसफार्मर की भिनभिनाहट से पता चल जाता था कि बिजली का लोड ज्यादा है या कोई शॉर्ट सर्किट होने वाला है। उसके लिए मशीनें सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं थीं, उनकी हर आवाज में एक कहानी छिपी होती थी। ठीक सामने नदी के पार एक चमचमाती ऊंची इमारत खड़ी थी, शहर का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक। हर सुबह वहां लग्जरी गाड़ियां लाइन लगाती थीं। लोग फोन पर चिल्लाते हुए तेज कदमों से अंदर जाते, फैसले लेते, सौदे पक्के करते। आरव ने उस इमारत को बार बार देखा था, लेकिन कभी अंदर कदम नहीं रखा था। गार्ड उसे देखते ही डपटते, यहां मत टिको, आगे बढ़ो। इमारत की पीछे वाली दीवार से सटा एक बड़ा पावर कंट्रोल यूनिट था। आरव अक्सर वहीं बैठता था, छांव मिलती थी और मशीनों की आवाज साफ सुनाई देती थी। उस दिन दोपहर ढलते ढलते उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उस पावर बॉक्स की आवाज पहले जैसी नहीं थी, कभी चलती, कभी अचानक रुक जाती, जैसे कोई जानबूझकर उसका फ्लो बदल रहा हो। तभी बैंक के अंदर हंगामा मच गया। काउंटर पर लोग कुर्सियों से उठने लगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर अजीब मैसेज फ्लैश होने लगे, फोन लगातार बज रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपरी मंजिलों से चीख पुकार सुनाई देने लगी। कुछ ही मिनटों में सच्चाई सामने आई। बैंक के डिजिटल सिस्टम से 400 करोड़ रुपए गायब हो चुके थे। पैसा न किसी खाते में दिख रहा था, न ट्रांसफर का कोई रिकॉर्ड। ऐसा लग रहा था जैसे रकम सिस्टम के किसी गलियारे में फंस गई हो। आईटी टीम भागकर सर्वर रूम में पहुंची। लॉक चेक किए गए, बैकअप खंगाले गए, सिक्योरिटी अलर्ट हो गई। बाहर मीडिया की गाड़ियां आने लगीं। हालात हर पल बिगड़ते जा रहे थे। बाहर पावर यूनिट के पास खड़ा आरव सब देख रहा था। उसे किसी ने कुछ बताया नहीं था, लेकिन उसकी समझ कह रही थी अंदर कुछ गड़बड़ है। उसने थैला नीचे रखा और ध्यान से सुनने लगा। कुछ पल बाद उसने खुद से कहा, यह कोई सीधी चोरी नहीं है, पैसा बाहर नहीं गया। उसे अपनी मां याद आई, जो कभी इसी इमारत में सफाई का काम करती थी। रात की शिफ्ट में वो आरव को बाहर बैठने देती थी। वहीं बैठकर उसने मशीनों की भाषा सीखी थी। मां के पुराने फोन में भी कुछ ऐसे पैटर्न बने रहते थे, नंबर नहीं, सिर्फ क्रम। आरव ने वही तरीका अपनाया था। वह चीजों को देखकर, सुनकर अपना नक्शा बना लेता था। अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। आरव ने गहरी सांस ली और मुख्य गेट की तरफ बढ़ गया। गार्ड ने रोका। कहां जा रहा है? इस बार आरव नहीं रुका। उसने साफ आवाज में कहा, जो पैसा गायब हुआ है वो बाहर नहीं गया, वो सिस्टम के अंदर ही फंसा है। गार्ड हंस पड़ा, लेकिन तभी एक महिला तेज कदमों से बाहर आई। चेहरे पर घबराहट साफ थी। आईडी कार्ड पर नाम था सारा। उसने आरव से पूछा, तुमने क्या कहा? मैडम, ये बस ऐसे ही बोल रहा है, गार्ड ने कहा। आरव ने नजरें झुकाकर बोला, अगर अभी कुछ नहीं किया तो थोड़ी देर में सिस्टम खुद सब मिटा देगा। सारा चौंकी, तुम्हें कैसे पता? पावर यूनिट की आवाज बदल रही है। ऐसा तब होता है जब सिस्टम पर लोड को जानबूझकर घुमाया जाता है। डाटा का रास्ता ब्लॉक हो रहा है। सारा ने गार्ड से कहा, इसे अंदर आने दो। आरव पहली बार उस चमचमाती इमारत में दाखिल हुआ। लोग उसे घूर रहे थे। वह आगे बढ़ा। सामने बड़ी स्क्रीनें थीं जहां लाल हरे नंबर दौड़ रहे थे। आईटी टीम खामोश खड़ी थी। आईटी हेड विक्रम सक्सेना ने झल्ला कर कहा, यह क्या मजाक है? बैंक डूब रहा है और तुम एक सड़क छाप बच्चे को ले आई हो। कुछ लोग हल्के से हंस दिए। किसी ने फुसफुसाया, यह क्या करेगा? कंप्यूटर ऑन करना भी आता होगा। सारा ने सख्ती से कहा, अभी शक करने का वक्त नहीं, समाधान ढूंढने का है।
विक्रम ने व्यंग किया, समाधान हमारे एक्सपर्ट ढूंढ रहे हैं, ये कबाड़ी क्या करेगा। आरव चुपचाप सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न डर, बस एक अजीब स्थिरता। सारा ने पूछा, तुम्हें यकीन है कि तुम कुछ कर सकते हो? आरव ने सिर हिलाया, अगर सही जगह देखी जाए तो हां। विक्रम ने हंसकर कहा, और अगर नहीं हुआ तो? बैंक की बदनामी, करोड़ों का नुकसान, जिम्मेदारी कौन लेगा? आरव ने पहली बार सीधी नजर से कहा, अगर मैं ठीक कर दूं तो? विक्रम हंसा, तो क्या इनाम चाहिए? नहीं, आप खुद कहिए। ठीक है, अगर यह बच्चा सच में गड़बड़ ठीक कर देता है तो मैं इसे 10 करोड़ देने को तैयार हूं। कमरे में सनसनी फैल गई। किसी ने कहा, सर मजाक कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है यह कुछ नहीं कर पाएगा। आरव ने स्क्रीन की तरफ देखा और बोला, आप लोग असर देख रहे हैं, वजह नहीं। उसने एक कोने में टाइम पैटर्न की ओर इशारा किया। हर ट्रांजैक्शन से ठीक पहले सिस्टम रुक रहा है। यह अपने आप नहीं होता। पैसा चुराया नहीं गया, उसे ऐसे रास्ते पर घुमा दिया गया जहां से वो गायब हो जाए। समय तेजी से बीत रहा था। आरव ने एक इंजीनियर से कहा, मुझे एक ऑनलाइन मशीन चाहिए, इंटरनेट से कटा हुआ। इंजीनियर ने हिचकिचाते हुए एक लोकल डिवाइस दे दिया। आरव ने बिना हड़बड़ी के कुछ कमांड टाइप किए। स्क्रीन पर डाटा फ्लो का नक्शा उभर आया। विक्रम चौंका, यह क्या खोल दिया? यह खातों का डाटा नहीं, यह उस रास्ते का मैप है जहां पैसा फंसा है। फंसा है मतलब पैसा गया नहीं, सिस्टम ने खुद एक लूप बना लिया। सारा की आवाज कांपी, इसे रोकने में कितना वक्त? आरव ने कहा, अगर अभी सही कमांड दिए तो कुछ मिनट। वह काम में जुट गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। जब आखिरी रकम सही जगह लौट आई तो विक्रम कुर्सी पर बैठ गया। ये कैसे? मैंने कुछ नया नहीं किया, जो उलझा था उसे सुलझा दिया। 10 करोड़ का वादा? आरव ने कहा, वो बाद में देख लीजिए, बस अगली बार किसी को उसकी हालत देखकर मत टालिए। कमरे में खामोशी छा गई। स्क्रीन अब सामान्य दिख रही थी। विक्रम ने पानी पिया और कहा, मेरा वादा पक्का है, 10 करोड़। आरव ने पूछा, सर एक सवाल, अगर मैं सूट पहनकर डिग्री लेकर आता तब भी क्या आप मुझे ऐसे ही शक की नजर से देखते? सन्नाटा छा गया। विक्रम ने कहा, शायद नहीं। तो फिर 10 करोड़ मेरे लिए नहीं है। अगर कुछ देना है तो ऐसा सिस्टम बनाइए जहां अगली बार किसी बच्चे को अंदर आने के लिए किस्मत ना आजमानी पड़े। विक्रम चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, 10 करोड़ किसी अकाउंट में नहीं जाएंगे। एक ट्रस्ट बनेगा, सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए ट्रेनिंग, पढ़ाई, मशीनों तक पहुंच। और ये बच्चा, ये इसका हिस्सा नहीं होगा, ये वजह होगा। आरव ने थैला उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। सारा ने पीछे से कहा, आरव कभी मदद चाहिए तो? मदद तब चाहिए जब कोई सुनता नहीं। आज आपने सुना, यही काफी है। कुछ दिन बाद बैंक में मीटिंग हुई। विषय था, सिस्टम पर कितना भरोसा करें। किसी ने कहा, हम परिणाम सुधारते हैं, वजह नहीं। उस मीटिंग में फैसला हुआ, आरव को सलाहकार की तरह नहीं, आईना समझकर बुलाया जाए। जब आरव आया, कोई कैमरा नहीं था, कोई शोर नहीं, सिर्फ लोग जो सुनना चाहते थे। आरव ने कहा, सिस्टम उन्हीं के लिए बनता है जो उसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वही सबसे ताकतवर होते हैं। लेकिन सिस्टम को कमजोरों के लिए भी होना चाहिए। उस दिन कोई कोड नहीं बदला, कोई सर्वर नहीं छुआ, बस सोच बदली। और कहानी वहीं खत्म हुई जहां से शुरू हुई थी, एक बच्चे की समझ से जो अनदेखे को देख लेता था।